रजनीकांत के फैंस कैसे मना रहे हैं आज उनका बर्थडे, कैसे कुली से इतने बड़े सुपरस्टार बने रजनीकांत, कैसे पीएम मोदी ने विश किया रजनीकांत को। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जल। दोस्तों, सिनेमा के पर्दे पर ही नहीं, असल जिंदगी में हर किरदार को जीने वाले सुपरस्टार रजनीकांत आज अपना 71वां जन्मदिन मना रहे हैं। कुली बनकर बैग ढोने से लेकर स्टेज सजाने तक और बस कंडक्टर बनकर टिकट काटने से लेकर सुपरस्टार बनने तक संघर्ष की एक लंबी दास्तां है, लेकिन जज्बा और जुनून इतना कि बस इसके दम पर सफलता की बुलंदियों को छूते चले गए। सचमुच पूरी दुनिया में एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले रजनीकांत ने शख्स से शख्सियत बनने का एक लंबा सफर तय किया है। बैग ढोने से लेकर स्टेज सजाने तक साउथ के भगवान माने जाने वाले रजनीकांत का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। पिता पुलिस कांस्टेबल थे, माँ हाउसवाइफ। बचपन अच्छे से गुजर रहा था कि अचानक एक दिन रजनीकांत की मां का निधन हो गया। तब रजनीकांत की उम्र महज 5 साल की थी। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे रजनीकांत की जिंदगी का संघर्ष यहीं से शुरू हुआ। घर की स्थिति ठीक नहीं होने के चलते रजनीकांत को कुली का काम करना पड़ा। रेलवे स्टेशन पर लोगों का सामान उठाया। जब इससे काम नहीं चला तो बढ़ई का काम शुरू कर दिया। लोगों के घर फर्नीचर बनाई। पैसे कम पड़े तो कंडक्टर का भी काम किया। कुली और बढ़ई का काम करने के बावजूद रजनीकांत के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हुई। पैसों की तंगी थी। कई जगह धक्के खाने के बाद रजनीकांत को BTS यानी बैंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में नौकरी मिल गई। इससे रजनीकांत की आमदनी थोड़ी सी ठीक होने लगी, लेकिन कहते हैं ना कि किसी के अंदर कोई टैलेंट हो तो कभी न कभी उभर कर जरूर आता है। रजनीकांत की जिंदगी में छिपा एक टैलेंट उभर कर बाहर आने लगा। उन्होंने एक्टिंग करना शुरू कर दिया। रजनीकांत अपने जुनून के लिए एक्टिंग करते थे। शायद उस वक्त वो ये नहीं जानते थे कि एक्टिंग उन्हें किस ऊंचाई तक पहुंचा देगी। बस जुनून के लिए एक्टिंग करते थे और इससे थोड़े पैसे कमा लेते थे। परिवार वाले नहीं चाहते थे कि रजनीकांत एक्टिंग करे। रजनीकांत के परिवार वाले उनकी एक्टिंग से खुश नहीं थे। परिवार वाले बस यही चाहते थे कि वो एक ऐसी जॉब करे जो अच्छा पैसा उन्हें दे सके और घर चल सके। परिवार वाले एक्टिंग को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। घर के लोग एक्टिंग को किसी लॉटरी की तरह मानते थे। उनका मानना था कि रजनीकांत एक स्टेबल जॉब करें। रजनीकांत की दिली चाहत तो एक्टिंग की थी, लेकिन पैसों के लिए उन्हें जॉब करनी पड़ी। दोस्त की सलाह पर उनकी जिंदगी बदली। जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। बस ऐसा ही हुआ। उनकी जिंदगी में राज बहादुर आए और ये सलाह कि अपने जुनून को जियो। दोस्त की सलाह और आर्थिक मदद से रजनीकांत ने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। यहीं से रजनीकांत की जिंदगी बदली। यहाँ तमिल डायरेक्टर भालचंद्र ने उन्हें नोटिस किया और फिल्म का ऑफर किया। 25 साल की उम्र में फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले रजनीकांत की पहली फिल्म अपूर्वा रागनपाल थी। 25 साल की उम्र में अपना करियर शुरू करने वाले रजनीकांत की पहली फिल्म अपूर्वा रागनपाल थी और इसके बाद उन्हें फिल्म मिलने लगी और 1980 आते आते रजनीकांत स्टार बन गए और रजनीकांत की दुनिया दीवानी हो गई। रजनीकांत की एक्टिंग की जबरदस्त तारीफ होने लगी। लाखों लोग उन्हें फॉलो करने लगे। साल 2000 के बाद उनकी कई फिल्में फ्लॉप भी हुई और उन्हें बहुत लॉस भी हुआ। इसके चलते 2007 में आई रजनीकांत की शिवाजी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस फिल्म ने उनका फिर से कमबैक कर दिया। इस फिल्म ने 26 करोड़ रुपए रजनीकांत को बतौर फीस दी और वो हाई पेड एक्टर भी बन गए। 2010 में रिलीज हुई फिल्म रोबोट के लिए रजनीकांत को 45 करोड़ रुपए मिले। रजनीकांत ने साउथ के साथ साथ बॉलीवुड में भी कई हिट फिल्में दी। उनका एक अलग ही अंदाज है। चश्मे पहनने से लेकर रजनीकांत के सिगरेट को फ्लिप करने का अंदाज हो या सिक्का उछालने का अलग अंदाज, चश्मा पहनने और हंसने के अंदाज को सभी खूब पसंद करते हैं। रजनीकांत को एशिया का सबसे महंगा स्टार भी कहा जाता है। वो एक फिल्म का 80 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। दोनों बेटियां हैं और डायरेक्टर गरीबों के मसीहा भी हैं। रजनीकांत 31 साल की उम्र में 26 फरवरी 1981 को लाथा से शादी किए और 2 बेटियां भी हुई। बड़ी बेटी का नाम ऐश्वर्या, छोटी बेटी का नाम सौंदर्या है और रजनीकांत को बहुत सारे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 2014 में 45वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में रजनीकांत को सेंटेनरी अवार्ड फॉर इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। आज भी जब उनकी फिल्में लगती है साउथ में तो छुट्टियां कर दी जाती है। इतनी भीड़ होती है और उनके फैंस लगातार उन्हें विश कर रहे हैं और साथ ही पीएम मोदी ने भी उन्हें विश किया है और कहा है कि भगवान आप पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे। आप भी रजनीकांत को विश कीजिए। कैसे लगती है उनकी फिल्में नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और इस तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज को।